इमरान खान से अब पूछताछ की तैयारी है। 9 मई की हिंसा को लेकर पूछताछ होगी। जेल में पूछताछ करेगी पंजाब की पुलिस। 10 दिन की पुलिस हिरासत में है इमरान खान। इमरान को हिरासत में लेने के बाद दंगे हुए थे। लाहौर कोर कमांडर के आवास में तोड़फोड़ तक हुई थी। तो अब इमरान खान को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी और 10 दिन की हिरासत में पूछताछ करेगी इमरान खान से। संजीव जी, पाकिस्तान की राजनीति देखी जाए या पाकिस्तान में चल रहा जो भी आपसी झगड़ा हो, राजनीतिक तौर पर शहबाज शरीफ यानी पीएमएलएन और पीटीआई के बीच में, वो क्या इस हद तक बढ़ गया है कि इमरान खान को पाकिस्तान की राजनीति से पूरी तरह से बाहर कर देने की तैयारी है? इमरान खान का जो मुख्य झगड़ा है वो वहाँ के आर्मी और आईएसआई जो वहाँ के रियल रूलर्स हैं उनके साथ है। और जाहिर है कि आर्मी और आईएसआई किसी भी कीमत पर इमरान खान जैसे एक बहुत ही लोकप्रिय नेता को सत्ता के शीर्ष पर सत्ता में नहीं देखना चाहती, और इसी वजह से उनके ऊपर एक स्टेट क्रैकडाउन लगातार किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में वर्तमान समय में ये जो आर्मी और आईएसआई है वो दिखावे की जमहूरियत के आधार पर परोक्ष रूप से शासन कर रही है। ये जो शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो जाहिर है कि जो भी वो स्टेप ले रहे हैं वो वहाँ की आर्मी और आईएसआई के डायरेक्शंस पर ही ले रहे हैं। अभी हाल में ही ये वहाँ पे एक खबर आई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का जो फैसला शहबाज शरीफ ने किया है, और जाहिर है कि वो भी उनके आर्मी और आईएसआई के इशारे पर किया गया है। और इसी तरीके का जो अनेक जो आरोप है वो इमरान खान के ऊपर है। 150 से भी ज्यादा केसेस हैं, और जाहिर है कि 9 मई वाली जो राइट की आरोप को लगा करके, साइफर केस का बहाना लेकर के, फॉरेन फंडिंग इत्यादि का बहाना लेकर के, और उनके ऊपर तो आतंकवाद से संबंधित भी जो है केसेस हैं जिसमें कि मौत की सजा तक का प्रावधान है। तो ये इमरान खान और जो वहाँ का पूरा एस्टेब्लिशमेंट है उसके बीच की लड़ाई है, और वो शहबाज शरीफ की सरकार जो भी कदम ले रही है वो आर्मी और आईएसआई के डायरेक्शंस पे ही ले रही है। परोक्ष रूप से ये डायरेक्शंस दिए जाते हैं, उनको ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इमरान खान की मुश्किलें आने वाले समय में अभी भी कम नहीं होने जा रही हैं, ये बढ़ने जा रही हैं ऐसा लगता है। और जब तक इमरान खान के संबंध वहाँ के रियल रूलर्स से आर्मी और आईएसआई के साथ ऐसे ही तनावग्रस्त बने रहेंगे तब तक उनकी मुश्किलें कम भी नहीं होंगी। या तो उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, या अगर कुछ उसमें कोई राहत अगर मिलती है आने वाले समय में तो वो उनको बाहर जाने का रास्ता दे सकते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ को बाद में दे दिया गया था। तो ये इमरान खान की जो सबसे बड़ी यूके देवनाथ सर का भी मैं रुख कर लेता हूं। यूके देवनाथ सर, क्या हम इस बात की उम्मीद करें कि ये पूछताछ जो इमरान खान से हो रही है और इमरान खान लगातार जेल में है, क्या एक और गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान? हालांकि पिछली बार जो हालात थे वो तस्वीरें तो वैसा ही कुछ इशारा कर रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ है। किसी भी डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष दोनों की जरूरत पड़ती है। पक्ष क्यों? ताकि वो देश को चला सकें, जनता का मैंडेट होता है। और विपक्ष क्यों? ताकि अगर देश ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है और पक्ष अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो किसी भी डेमोक्रेसी में विपक्ष जो है सरकार को आईना दिखाने के लिए होती है कि सरकार कहाँ गलतियां कर रही है और गलतियों को किस तरह से ठीक किया जाए। पाकिस्तान में देखिए जमहूरियत कितनी हास्यास्पद हो गई है। पीएमएलएन अपने को सरकार बताती है और विपक्ष में कोई भी नहीं है। पीटीआई को बैन कर देती है और उनके चुनाव चिन्ह को घोषित कर देती है। पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं सब इंडिपेंडेंट के हिसाब से इलेक्शन लड़ते हैं और उसमें भी काफी कामयाब हो जाते हैं। अब तो वहाँ की असेंबली में जो मैंडेटेड रिजर्व सीट्स हैं उन पर भी एक जहाँ पे माइनॉरिटीज को और दूसरी कमजोर तबकों को रिप्रेजेंटेटिव दी जाती है, वहां पर भी सब इमरान समर्थित लोग ही सामने आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की डीप स्टेट कोशिश कर रही है कि हर तरह से इमरान खान को बैकफुट पर रखा जाए। इससे बड़ा और क्या केस आप सोच सकते हैं कि उनकी वाइफ से उनकी शादी को ही इन्होंने नकार दिया था। लेकिन अच्छा हुआ फाइनली पाकिस्तान की कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। नहीं, बुशरा बीवी के साथ शादी को लेकर भी उनके ऊपर गैर इस्लामिक शादी को चलते उस पर भी कार्रवाई चल रही है। खैर, मैं बड़ी खबर का रुख कर लूं। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की पूरी तैयारी है।
शहबाज शरीफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। इमरान और पूर्व राष्ट्रपति पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इमरान को पंजाब पुलिस और एनएबी ने गिरफ्तार किया हुआ है और अभी इमरान खान रावलपिंडी की जेल में कैद हैं। इससे पहले अडयाला की जेल में कैद थे। तो इमरान खान पर बैन की तैयारी जो हम आपको बता रहे हैं, और बैन की तैयारी केवल इमरान खान पर ही नहीं, उनकी पार्टी पीटीआई पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। तो पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने फैसला लिया है इन्हीं इमरान खान, इनके ऊपर भी और इनके पार्टी के ऊपर भी बैन लगाया जाएगा। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही गई है। लिहाजा इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पर बैन कि लगा दिया जाएगा, बैन की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक मजबूत विपक्ष है पाकिस्तान में। शहबाज सरकार ने फैसला लिया है और एक तरीके से पार्टी को भी घेरा है और इमरान खान को भी इसके चलते घेर लिया है उन्होंने। लेकिन इमरान खान की पार्टी के साथ पाबंदी की बात क्यों आ रही है, हम वो भी आपको बता देते हैं। पाबंदी इसलिए, इमरान खान की पार्टी पर पाबंदी इसलिए कि देश के साथ गद्दारी करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पाबंदी क्यों? देश के साथ गद्दारी करने का इल्ज़ाम, विदेश से फंड लेकर छुपाने का आरोप, फौज को निशाना बनाने का आरोप, ये बहुत अहम है यहाँ पर। पार्टी के भीतर चुनाव नहीं कराया, 9 मई को फौज पर हमले का आरोप और सरकार से हट जाने पर झूठे प्रचार किए इमरान खान ने। और प्रचारों की एक लंबी फहरिस्त भी है। इमरान खान जब तक सत्ता में रहे तब तक तो खामोश रहे, लेकिन जब उनको लगा कि सत्ता जा रही है और उनके ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगने वाले हैं, तब उन्होंने सच उगलना शुरू किया जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में लोगों को हिलाने के लायक था। तो हम सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। ये सारे पॉइंट जो आप देख रहे हैं, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त संजीव श्रीवास्तव जी और यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इमरान खान को लेकर कही गई हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये कि फौज को निशाना बनाने का आरोप और दूसरा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान खान के लिए रिहाई का दरवाज़ा तो नहीं खोलती हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां हम हमेशा कहते हैं कि हर देश में एक आर्मी होती है, हर देश की एक आर्मी होती है। पाकिस्तान आर्मी के पास एक मुल्क है। पाकिस्तान में आप खुदा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, और दूसरी चीज है कि पाकिस्तान में आप आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। जिसने भी गलती से कभी भी आर्मी के खिलाफ एक अपशब्द बोल दिया, चाहे वो वहां का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, प्रेसिडेंट क्यों ना हो, वो उसके बाद लुढ़का दिया गया और कभी भी स्थिर नहीं हो पाया। पाकिस्तान की आर्मी के विरुद्ध इमरान खान ने गलती तभी कर दी जब पाकिस्तान की आर्मी जो है आईएसआई का हेड अपनी पसंदीदा जनरल को बनाना चाहती थी, और इमरान खान ने शायद भोलेपन में गलती से यह कोशिश की कि वो अपने चुनिंदा जनरल को आईएसआई का चीफ बनाएंगे। उसके बाद से ही पाकिस्तान की आर्मी ने ठान लिया कि इमरान खान को तो हमेशा जेल की सलाखों के पीछे रखना पड़ेगा। अब इमरान खान अगर बचना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही तरीका है, वो ये है कि वो पाकिस्तान आर्मी के सामने चुपचाप बैकडोर से सरेंडर कर दें, दया की याचना दें और बोलें कि अगर पीएमएलएन या शहबाज शरीफ ज्यादा ताकतवर हुए तो वह बैकडोर से शहबाज शरीफ को या पीएमएलएन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। यही एक तरीका है जिससे शायद वो यानी पाकिस्तान का लोकतंत्र आर्मी लोकतंत्र है और आर्मी तय करती है कि डेमोक्रेसी के रूल्स और कायदे वहां पर क्या होने वाले हैं। संजीव जी, आपको भी लगता है कि पाकिस्तान में आर्मी इमरान खान को कुछ शर्तों के साथ एग्जिट रूट दे सकती है, जैसा नवाज शरीफ को दिया गया था? है और ये इमरान खान पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके का अप्रोच रखते हैं। यदि वो कम्बैटिव अप्रोच रखेंगे, यदि वो आर्मी को लगातार चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, तो ऐसे में उनका जो एग्जिट रूट है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा और उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कुछ समझौते पर, कंप्रोमाइज पर आते हैं तो ऐसे में इस बात की संभावना बन सकती है कि उन्हें बाहर जाने का रास्ता दे दिया जाए और कुछ वर्षों तक वो बाहर रह सकते हैं। नवाज शरीफ के साथ भी हमने ये देखा था
कि नवाज शरीफ को बाद में वहाँ के शासकों के द्वारा वहाँ की आर्मी और आईएसआई की बैकिंग से उन्हें एक एग्जिट रूट दिया गया था और लंबे समय तक वो लंदन में थे। और जब जो है परिस्थितियां बदली, समय जी। बदला और जब स्थितियां इमरान खान के विपरीत हुई तो जाहिर है कि नवाज शरीफ वो वापस लौट कर आ गए नए समीकरणों को आर्मी के हिसाब से सेट करने के लिए। माफी चाहता हूं सर, रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, लेकिन पाकिस्तान के हाल कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है और कुछ ज्यादा बेहतर होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे साथ जुड़े इस चर्चा में। पाकिस्तान में इमरान खान का राजनीतिक भविष्य अब खतरे में है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। वैसे इमरान खान को राजनीतिक भविष्य से ज़्यादा अपने खुद के भविष्य की चिंता सता रही है क्योंकि वो 1 साल से जेल में बंद हैं और उन पर नए केस भी लगा दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की राजनीतिक पारी पर ब्रेक लगने जा रहा है। जेल में बंद इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाने की तैयारी है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता तरार ने पीटीआई पर बैन लगाने की जानकारी दी है। अत्ता तरार ने कहा है कि पीटीआई की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए खतरा है और मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर करने की भी तैयारी है। अत्ता तरार ने कहा है कि सरकार इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने जा रही है। इस संदर्भ में अब मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा। अगर देश को सही दिशा में आगे बढ़ना है तो पीटीआई के अस्तित्व को खत्म करना जरूरी है। 9 मई के दंगे, विदेशी फंडिंग और साइबर केस को ध्यान में रखते हुए सरकार का मानना है कि पीटीआई को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान खान की पार्टी को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल भी बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि इमरान खान ने अपने राजनीतिक इच्छाओं के लिए देश के राजनयिक संबंधों को भी खराब कर दिया। इमरान खान को 3 मामलों में जेल की सजा सुनाई गई थी। 13 जुलाई को इमरान खान उन पर चल रहे तीसरे और आखिरी फर्जी निकाह केस से भी बरी हो गए थे, लेकिन जेल से रिहाई के कुछ घंटों के अंदर ही इमरान खान को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था। इमरान खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की टीम ने तोशाखाना से जुड़े दूसरे केस में अरेस्ट किया था। इमरान खान करीब 1 साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान को 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2024 को उन्हें बरी कर दिया गया था। सरकारी दस्तावेज चुराने के साइफर केस में इमरान को 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन 3 जून 2024 को उन्हें बरी कर दिया गया था। फर्जी निकाह के इद्दत केस में इमरान खान को 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन 13 जुलाई 2024 को उन्हें बरी कर दिया गया था। इद्दत केस से इमरान को बरी करते हुए कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन रिहाई से पहले ही इमरान को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान की पार्टी पीटीआई चुनाव नहीं लड़ पाई थी। इसके बावजूद पीटीआई समर्थक उम्मीदवारों को बड़ी जीत मिली थी और सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं उम्मीदवारों की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।